नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका फिरोजाबाद शहर में। मानव जी के नाम से हम सब जानते हैं, लेकिन ये जगह जगह यहाँ बाजार में घूम रहे हैं। इन्हें लोग देख रहे हैं, मुड़ मुड़ कर आखिर क्यों देख रहे हैं। ये बेड़ियाँ पहने, कुछ लोगों का तो ये कहना है कि ये कैदी हैं, क्या है। तो आइए एक बार इनसे पूछते हैं, जानते हैं, क्योंकि इन्होंने चुनाव से पहले अपनी बेड़ियाँ पहनी थी। अब तो चुनाव भी खत्म हो गया, अब तक बेड़ियाँ नहीं उतारी हैं। क्या लगता है मानव जी, आप पूरे बाजार में, शहर में घूम रहे हैं, लोग आपको देख रहे हैं, बेड़ियाँ पहने, आप क्यों पहने हैं बेड़ियाँ? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, ये बेड़ियाँ मैंने चुनाव लड़ने के लिए नहीं पहनी थी। इन बेड़ियों को धारण करने के दौरान मेरा ये संकल्प था कि फिरोजाबाद का जो मजदूर है, ये मेरी तरह से ही बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। जिस प्रकार से मैंने ये बेड़ियाँ पहनी है, इसी प्रकार की हालत फिरोजाबाद के मजदूर की है। फिरोजाबाद के मजदूरों को जो कानूनी अधिकार हैं, जो सुविधाएं हैं, वो मिलनी चाहिए। मेरा ये संकल्प था कि मैं उनकी बेड़ियों को काट दूंगा, तो मैं अपनी बेड़ियाँ कटवाऊंगा। लेकिन अफसोस मुझे इस बात का है कि मैं उनकी बेड़ियों को काटने में नाकाम हूँ। लेकिन ये संकल्प मैंने क्योंकि जो धारण किया है कि अगर मैं नहीं काट पाया तो मैं अपनी बेड़ियाँ नहीं उतारूंगा, तो इसलिए मैं इन बेड़ियों को पहनकर ही मैं निकलता हूँ, चलता हूँ, फिरता हूँ। लोग मुझे घूर घूर के देखते हैं और कोई तो ये समझता है कि ये नाटक कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि ये जेल से भाया हुआ कोई कैदी तो नहीं है। लेकिन मेरा जो असली मुद्दा है, क्योंकि जिला प्रशासन को और उत्तर प्रदेश सरकार को, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, फिरोजाबाद का एक औद्योगिक शहर है। इस औद्योगिक शहर में चूड़ी के कारखानों में मजदूरों से 8 घंटे के स्थान पर 10 से लेकर 12 घंटे तक काम लिया जाता है और उनके काम का कोई समय निश्चित नहीं है कि ड्यूटी कितने बजे शुरू होगी। इसके लिए हमारी फिरोजाबाद के पूर्व विधायक रामकृष्ण दाजू, जो मजदूर नेता रहे, उनकी भी एक डिमांड रही कि फिरोजाबाद में काम के 8 घंटे के लिए एक सायरन की व्यवस्था होनी चाहिए। हम फिरोजाबाद के उद्योगों में 8 घंटे काम सुनिश्चित कराने के लिए जिलाधिकारी महोदय अगर औद्योगिक आस्थान नगला भाऊ पर एक सायरन लगवा देते हैं कि फिरोजाबाद के चूड़ी कारखानों में सुबह 6 बजे काम लगेगा और इतने बजे जो एक मुकर्रर बीच का समय हो, उसमें लंच का समय और उसके बाद काम छूटने का समय निर्धारित हो जाता है और उस समय सायरन बजेगा, तो फिरोजाबाद के मजदूरों के पैरों में पड़ी हुई और गले में पड़ी ये बेड़ियाँ उसकी टूटेंगी और मजदूर की जिंदगी बढ़ेगी। रामदास मानव जी, बेड़ियाँ तो आपने चुनाव से पहले पहनी थी, अब तो चुनाव हो गया, सरकार बन गई, अब फिर क्यों बेड़ियाँ पहनने का? मैंने ये संकल्प लिया, मैंने अभी आपको बताया कि मैंने संकल्प लिया कि मैं मजदूरों की बेड़ियाँ जब तक नहीं काट दूंगा तब तक मैं अपनी नहीं काटूंगा। तकलीफ नहीं होती? बिल्कुल होती है। तकलीफ के क्या, आप देख लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ इसके माध्यम से। ये देखिए मेरे गर्दन में और ये मेरे पैरों में भी, मेरे सीने में भी, इनको चुप चुप कर मेरे सीने में भी दर्द होता है। तो कितने किलो की होंगी? ये तो मैंने वजन तुलवाया नहीं है अभी तक, कुछ तुलवाया नहीं है। ये गर्म है, आप इनको पकड़ के देखिए। ये हीट में भी, चूंकि मैं धूप में चल रहा हूँ, तो बहुत गर्म होती है और गर्मी के मौसम में लोहे की क्या स्थिति है ये आप समझ सकते हैं। मानव जी, जब हम यहाँ से गुजर रहे थे, तमाम लोग देख रहे हैं, ये भी लोग देख रहे हैं, हम अपने सहयोगी से कहेंगे लोगों को दिखाया जाए। कुछ लोग तो ये कहते हैं कैदी, मतलब क्या महसूस कैसा लगता है लोगों मैं को? तो आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ जिलाधिकारी महोदय से, उत्तर प्रदेश सरकार से और फिरोजाबाद के प्रशासन से ये बड़ा काम नहीं है। फैक्ट्री एक्ट का प्रोविजन है कि 8 घंटे काम होना चाहिए। फिरोजाबाद के कारखानों में 8 घंटे काम की शुचिता सुनिश्चित कराने के लिए एक आदेश निर्गत करें। हर कारखाने के गेट पर फैक्ट्री का नाम, फैक्ट्री ओनर का नाम, फैक्ट्री का जो प्रबंधक है उसका मोबाइल नंबर और उसका नाम, नियोजित श्रमिकों की संख्या उस बोर्ड पर लिखी जाए और काम प्रारंभ होने का, मध्याह्न अवकाश का और काम को समाप्त होने का एक समय निश्चित हो, ये लिखा उस पर बोर्ड पर जाए। और इसके साथ साथ जो फैक्ट्री के बाहर चूड़ी जुड़ाई करने वाले मजदूर हैं, जिनके लिए 6 मई 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने जो शासनादेश जारी किया, उसका आज तक पालन नहीं हुआ। मिट्टी का तेल 95 रुपए से 100 रुपए लीटर तक मिल रहा है और जुड़ाई के मजदूर की कमर टूट गई है। मेरी गुजारिश है, जो भी लोग आपके चैनल के माध्यम से मेरी बात को अगर सुनना चाहते हैं और मेरी इन बेड़ियों से उनको हमदर्दी है और वो चाहते हैं कि ये निराकरण इसका होना चाहिए, तो अपने स्तर से जिलाधिकारी को, ह्यूमन राइट कमीशन को, यानी मानव अधिकारों की रक्षा के लिए उनको एक पत्र लिखना चाहिए। उनको ये कहना चाहिए कि किसी भी हालत में फिरोजाबाद में मजदूरों के लिए 8 घंटे का काम
सुनिश्चित हो, सायरन व्यवस्था होनी चाहिए। आखिरी सवाल, ये बेड़ियां कब उतरेंगी, कुछ बताना चाहेंगे मानव? जब मजदूरों के हक मिलेगा, तो मैंने अभी आपको बताया, जब तक 8 घंटे काम के लिए सायरन नहीं लगेगा ये बेड़ियां नहीं उतरेंगी। बिल्कुल पहनूंगा, इनके साथ मर जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं थूक कर चाटने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये रामदास मानव जी हैं। हालांकि हम सब जानते हैं, लेकिन तमाम जो लोग हैं वो नहीं जानते। कुछ लोग अचंभे में रहते हैं कि आखिर ये कैदी है, कुछ लोग ये सोचते हैं कि आखिरकार उन्होंने ये बेड़ियां क्यों पहनी। कुछ राजनीतिक अगर इस तरह से देखें तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि अब तो चुनाव हो गया है, ये बेड़ियां उतर जानी चाहिए। फिलहाल रामदास मानव जी का साफ कहना है कि इस तरह से बेड़ियों में जग रहा है मजदूर, जब तक उसकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा तब तक वो बेड़ियां पहने रहेंगे। तो देखते रहे RK TV। नमस्कार।